नमस्कार। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज वंदे भारत एक्सप्रेस से भारत के विकास के दौर में एक पड़ाव जो कभी बचपन में हम ट्रेनों से चला करते, हाँ वो यादें बहुत अच्छी हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। पर आज जब व्यस्ततम समय है मनुष्य का, यद्यपि मैं इसे ऐसे ही बोलता हूँ, व्यस्त ज़्यादा हो गए हैं, अस्त भी हो गए हम लोग। पर ये काफ़ी अच्छा एक अनुभव है। और वाराणसी काशी से जो मैं बहुत समय से सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए जनजागरण, भूमि का व्यवस्था इत्यादि सब करने के लिए मैं वहाँ पर उपस्थित था। काशी के कोने कोने में और देश के कोने कोने में जागरण है। देश दुनिया में भी चारों तरफ लोग जागृत हैं। और मुझे बहुत आनंद आह्लाद है, और आप सब भी बहुत आनंदित होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी सनातन विश्वविद्यालय, जहां हमारे प्राचीन वैदिक विज्ञान की पढ़ाई होगी। वेद सुनते ही या प्राचीन चीज सुनते ही हमको ऐसा लगता है कि कोई पुरानी चीज ऐसी पढ़ाई जाएगी, दकियानूसी चीज ऐसी पढ़ाई जाएगी, पर ऐसा नहीं है। वेदों में विज्ञान भरा हुआ है, हमारे शास्त्रों में विज्ञान भरा है। हमारे जो ऋषि महर्षि मनीषी रहे, उन्होंने बड़े बड़े इन्वेंशन किए, पर अंतर इतना ही है कि आज का विज्ञान केवल यंत्र का विकास कर रहा है। आज का विज्ञान केवल आप देखेंगे बाह्य सुविधाओं का विकास कर रहा है। पर हमारे जो प्राचीन आर्ष ऋषि हुआ करते थे, और उन्होंने मनुष्य के आंतरिक शांति पर काम किया। और ऐसा नहीं कि उन्होंने आविष्कार नहीं किए। आयुर्वेद का वो जीवन याद करें, जब मनुष्य अपने ही नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, सुश्रुत आचार्य के आने के बाद तो कहीं हम मेडिकल में जो आप ऑपरेशन की पद्धति बताते हैं, सर्जरी, तब शुरू हुआ। उसके पहले हम इन्हीं जड़ी बूटियों से, अपने खान पान से, आहार विहार से हम बहुत स्वस्थ रहते थे। परंतु आज के दौर में जब चारों तरफ पॉल्यूशन है, मेडिकल साइंस की जरूरत है, लेकिन क्या वेदों में और हमारे शास्त्रों में और प्राचीन कुछ ऐसे इन्वेंशन हैं मनुष्य के जीवन में ब्लिसफुलनेस, प्रेम, आह्लाद, शांति, जिसकी खोज सभी को है। हम चाहे कितने भी पैसे कमाएं, कुछ भी करें, कितना भी दौड़ें, पर हर मनुष्य की चाहत होती है कि वो आनंदित रहे, प्रसन्न रहे अपने अपने परिवार परिजन के साथ। तो काशी के दिव्य भूमि पर, 1000 एकड़ भूमि पर हम सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। और उसके लिए सनातन समूह के 1 करोड़ सदस्यों का, जिनको हम फाउंडर मेंबर कहते हैं, जिनको हम संस्थापक सदस्य कहते हैं, उन्हें बनाया जा रहा है। और कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि वो कुछ धन के लिए इत्यादि के लिए किया जा रहा है। पर आप जब जाएंगे रजिस्टर करने के लिए तो आप देखेंगे धन उसमें महत्वपूर्ण नहीं है। आप बिना धन के, केवल अपने संकल्प शक्ति के साथ, वहाँ पर इस भारतवर्ष में या दुनिया में बहुत लोगों की इच्छा होती है। हमारे पुराने रिचुअल्स ऐसे रहे हैं कि जब हम कोई संकल्प करते हैं तो संकल्प के समय हम हाथों में जल लेकर, द्रव्य लेकर किया करते थे संकल्प। भारत के उस रिचुअल्स को मानने वाले, सनातन के उस रिचुअल्स को मानने वाले लोग अगर वो कुछ इस तरीके से करते हैं तो उन्हें रोकने का अधिकार हमारे पास नहीं है। क्योंकि मैंने पहले मना किया है, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। मुझे आवश्यकता है आपके यौवन की, आपके तन की, आपके मन की, आपके संकल्प शक्ति की। धन सबसे हीन चीज है, उसके बिना कोई सत्य कार्य रुकता नहीं है। वो नबी हो तो सत्यकारी होते हैं इस जीवन में, परंतु बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया का जीवन है। आज सारी दुनिया इसी को मानती है।
धीरे धीरे हम भारत के अद्भुत एक श्रेष्ठ तीर्थ स्थल जिसे सारी दुनिया जानती है, प्रयागराज की तरफ पहुंच रहे हैं। हमारी ट्रेन प्रयागराज पहुंचने वाली है, संगम के तट पर पहुंचने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे मातरम और हमारी भारत माता। इस ट्रेन का नामकरण भी बहुत अच्छा है और मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूं कि भारतवासियों को अब इतनी सहूलियत मिल रही है, कम समय में ज़्यादा दूरी तय करना, आराम से तय करना, तो ये काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और मैंने इसीलिए, मुझे फ्लाइट से जाना था या बाई रोड जाना था, मैंने ट्रेन को चुना। मैंने पूछा कोई ट्रेन है क्या, तो पता चला वंदे भारत एक्सप्रेस है। बोला चलो ट्रेन से जाते हैं वृंदावन। तो हम टुंडला तक जाएंगे, फिर वहाँ से बाई रोड वृंदावन जाएंगे। हजारों लाखों लोगों का समायोजन हुआ काशी में जब तक प्रवास रहा। विभिन्न क्षेत्रों के अच्छे अच्छे लोग, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र से हों, चाहे वो संस्कृत के क्षेत्र से हों, संस्कृति के क्षेत्र से हों, प्रशासन के क्षेत्र से हों, जो आप कह सकते हैं नेतृत्वकर्ता हैं, हर वर्ग के लोग, आम भारतीय से लेकर और जो अधिकारी पदाधिकारी, सबसे हमारा मिलन हुआ, सबके साथ चर्चा हुई। मैंने एक भी व्यक्ति को भारतवर्ष में या काशी में ये कहते नहीं सुना कि ये कार्य तो होता रहता है। सब इतने उत्साहित, इतने उमंग। और जब वो सुनते कि हमारे ही बच्चों के लिए हो रहा है, आने वाली भारत की रक्षा के लिए नहीं, आपके परिवार की रक्षा के लिए हो रहा है। क्योंकि आप देखो, हम सब एजुकेशन में तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, यंत्र इत्यादि का बहुत विकास भी हो गया है, परंतु इतना तकलीफ क्यों? मेरे हिसाब से आप भी देखें, हम ये प्रयागराज, और मैं आपको एक बार दिखाऊं, दर्शन कराऊं। आप देख सकते हैं गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज। काशी से चलकर प्रयाग हम पहुंच गए वंदे भारत से। अभी बैठे ही थे कि पता चला कि अब प्रयागराज आ गए। अर्थात काफी अच्छी स्पीड है इस ट्रेन की। और यह दिव्य प्रयागराज हमें याद दिलाता है हमारे प्राचीन इतिहास को। और आने वाले समय में महाकुंभ भी यहाँ होने जा रहा है जनवरी में, तो उस समय भी हम यहाँ रहेंगे और आप सब भी आए। दिव्यता के साथ अपने सनातन संस्कृति का जागरण इसी प्रकार से होता रहे। आप सभी लोग, मुझे विश्वास है कि माँ गंगा यमुना सरस्वती को प्रणाम किए होंगे, नमन किए होंगे। और जब हम जिस बात पर चर्चा कर रहे थे, पुनः उसी बात पर हम चर्चा करते हैं। जीवन में हमारे एजुकेशन बढ़ रहे हैं, हमारे संसाधन बढ़ रहे हैं, लेकिन टेंशन भी उतना ही बढ़ रहा है, डिप्रेशन भी उतना ही बढ़ रहा है। क्या कारण है कि टेंशन बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहे हैं? मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हजारों लोग अभी आप लाइव से जुड़े हुए हैं। 3000 4000 के करीब लोग आप सब जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष में सनातन संस्कृति के उद्भव के लिए, मानवता के विकास के लिए, चूंकि सनातन संस्कृति ही मानती है कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा हमारी कुटुंब है। हम न तो अमेरिका को, न रशिया को, न अरब को, न पाकिस्तान को, न चाइना को, न इस दुनिया में मोरक्को को, चाहे वो लंदन हो, हम दुनिया में रह रहे सभी मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखते हैं। और मनुष्य के रूप में देखने के कारण क्यों? क्योंकि हमारा सनातन संस्कृति यही सिखाता है हमें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उस पद्धति पर हम चल रहे हैं। लेकिन सनातन संस्कृति जब तक मजबूत है, तभी तक मानवता मजबूत है। सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग जब तक मजबूत हैं, एकताबद्ध हैं, तभी वह पूरे विश्व को अपना परिवार बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सनातन धर्म है, मत नहीं है, पंथ नहीं है। मत, पंथ और धर्म में बहुत अंतर होता है। बहरहाल मैं कोई विशेष बहुत गंभीर विषयों पर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं चर्चा यही कर रहा हूं कि आप सब इस सनातन विश्वविद्यालय के लिए और एक विराट सनातन समूह का जो निर्माण हो रहा है, जिसमें 1 करोड़ फाउंडर मेंबर, संस्थापक सदस्य बन रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा था कि वहां पर ऑप्शन है कि आप केवल संकल्पबद्ध होकर बने। हमें पैसे की जरूरत नहीं,
पर वो हजारों लोग जिनकी इच्छा होती, कोई उसमें संकल्पबद्ध होकर के कोई 1 रुपये दे देते हैं, कोई कुछ रुपए डाल देते हैं, वो उनका संकल्प है, पर ये मैंडेटरी नहीं। हमने मांगा नहीं, हम पैसा जमा करने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। हम धर्म को धन के लिए साधन कभी नहीं बनाते। मुझे अभिमान नहीं, अहंकार नहीं है, पर इस भारतवर्ष में शायद किसी भी प्रदेश में या दुनिया के कोने कोने में लोग जानते हैं, यहाँ पारदर्शिता के साथ जीने का और स्वच्छता के साथ जीने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। आज तक हमने कभी जीवन में कुछ कथाएं भी करी, हम अवेयरनेस के लिए जाते हैं, जागरण के लिए जाते हैं, हमने कभी धन को प्राथमिकता क्या, हमने धन स्वीकार ही नहीं किया। पर भारत के उन जनता के लिए वर्तमान में जब हमने बांग्लादेश की घटना देखी, उसके पहले हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चारों तरफ जो घटनाएं देखते हैं, अपने ही देश में जो घटना देखते हैं, तो लगता है नहीं, हमारे देश के लोगों को अब रक्षित होना होगा, धर्म में एकजुट होना होगा, क्योंकि सनातन धर्म का एकजुट होना और सनातन संस्कृति का एकजुट होना, सनातन संस्कृति और भारतीयों का एकजुट होना केवल भारत के मंगल के लिए नहीं है, वरन पूरे विश्व के मंगल के लिए है। पूरी दुनिया बहुत आनंदित होगी जब सनातन का उद्भव होगा, क्योंकि ये बड़ा दयालु, कृपालु और आनंद परिवेशित करने वाला ये धर्म है। तो आप सब इस 1 करोड़ प्रथम मेंबर बनने के लिए, एक व्यक्ति ने लिखा था कि आप भी लगता है खूब करोड़ रुपए जमा करने के लिए आपने ये सिस्टम निकाल दिया। अब हम किसी आरोप का जवाब तो दे नहीं सकते और आप आरोपों का जवाब देते नहीं। लाखों लोग बन रहे हैं और करोड़ों आप तक अपने बना लिया होगा। आपके मुंह में हम कहते हैं घी शक्कर, कि करोड़ों तो चल ही रहे हैं, लाखों के ऊपर हो गए हैं, और पूरा भारत चाहता है और दुनिया के लोग चाहते हैं कि गुरुदेव के द्वारा ये घोषित प्रथम 1 करोड़ के अंदर में हम आ जाएं। पहले 1 करोड़ जो संस्थापक सदस्य, उसके बाद और सदस्य बनेंगे। आपने ठीक ही लिखा था, किसी ने लिखा था, एक कौशिक जी हैं, जगजीत जी, उन्होंने लिखा था कि उसके बाद आप 1 करोड़ बना रहे हैं, फिर 10 करोड़ बोलेंगे, फिर आप 100 करोड़ बोलेंगे। अरे आपके मुंह में घी शक्कर, हम तो 8 अरब लोगों को बना रहे हैं। दुनिया के एक व्यक्ति ही हमारे सदस्य होंगे। दुनिया का हर वो व्यक्ति जो आनंद चाहता, प्रेम चाहता, शांति चाहता, जो एकता चाहता और जो 80-90 साल के लिए जिस पृथ्वी पर आए हैं, आनंदित रह करके अपनी पीढ़ियों के लिए आनंद और संस्कार छोड़कर जाने वाले हैं, वो सब चाहते हैं कि ये संस्थान मजबूत हो। तो 1 करोड़ ही नहीं, हाँ 1 करोड़ प्रथम संस्थापक सदस्य रहेंगे। जैसे आपको कभी गौरव होता है कि स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लोग हम स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लोग, हाँ, तो वैसे कभी आने वाले समय में, और ये पक्का समय 10-20 साल के भीतर आएगा, तब आपको गौरव होगा और आप गर्व से कहेंगे कि हाँ, सनातन विश्वविद्यालय का, जो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और गुरुकुलम की एक चेन सिस्टम जो बनाई जा रही थी, श्रृंखला बनाई जा रही थी, जहां हमारे छोटे बच्चों को आधुनिक विज्ञान के साथ साथ प्राचीन संस्कारों का ज्ञान। मैं पूछता हूं, इतनी पढ़ाइयों के बाद, इतना डेवलपमेंट के बाद, एक गरीब से गरीब माता पिता भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेज और स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, एक अमीर व्यक्ति भी हार्वर्ड में पढ़ाता है, लेकिन क्या कारण है कि इतने डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, इतना तनाव बढ़ रहा है, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, इतनी तकलीफें बढ़ रही हैं, युद्ध बढ़ रहा है? कोई ना कोई चीज तो मिसिंग है ना, कोई ना कोई चीज तो भूल हो रही है पढ़ाई में। मैंने कल ही कहा, हम फिजिक्स के विरुद्ध नहीं, हम बायोलॉजी के विरुद्ध नहीं, हम मैथमेटिक्स के विरुद्ध नहीं, हम सब चाहते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस शिक्षा में संस्कार की शिक्षा और प्राचीन विज्ञान की शिक्षा को समाहित किया जाए, जिससे हमारे बच्चे आनंदित हों, आह्लादित हों, प्रसन्न हों, आने वाली पीढ़ियां बचें, बांग्लादेश की तरह रातों रात जला न दिए जाएं, उनकी प्रतिष्ठा का हनन न हो, बॉर्डर पर भाग कर न आना पड़े, बल्कि अपने देश में सुरक्षित रहें, संस्कारित रहें। हम किसी के विरोध में नहीं। हमें कुछ लोग कहते हैं आप खुल के विरोध में बोलिए। किसके विरोध में बोलूं? मनुष्य हूं, किसके विरोध में बोलूं? आपकी गालियां मुझे कभी कभी इसलिए पड़ती हैं कि मैं किसी को गाली नहीं देता। मैं गाली देने के लिए तो आया नहीं उस पृथ्वी पर। मुझे एक बहुत सुंदर गाना याद पड़ता है, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। तो मैं मनुष्य से प्रेम करने आया हूं, पर भारत माता से प्रेम करने आया हूं, विश्व के सभी लोगों से प्रेम करने आया हूं। मानवों के प्रति हमारे हृदय में सद्भाव है, और मैं चाहता हूं कि संगठित मानवता जब प्रयत्न करेगी तो दानव शक्तियां यहां पर अपना कोई भी व्यापार या अपनी कोई भी विध्वंसक गतिविधियां नहीं चला पाएंगी।
इतना दृढ़ हूं, मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूं। हाँ, मैं कट्टर नहीं हूं और मैं कट्टर होना भी नहीं चाहता हूं। मैं दृढ़ता के साथ हूं, दृढ़ प्रतिज्ञा करके हूं कि भारत की सेवा अंतिम श्वास तक करूंगा। और ये भी प्रतिज्ञा है कि कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा जीवन में। जब तक ये सांस चलेगी तो धर्म पीठ से ही भारत की सेवा करूंगा। ऐसा नहीं कि लाखों करोड़ों लोग हमारे साथ आ गए, वो तो बरसों से है हमारे साथ। कहीं से भी राजनीति करना मेरे लिए बहुत आसान है। कहीं से किसी भी जगह से मेरे लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में आना बहुत आसान है। पर मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि मैं जीवन भर धर्म पीठ से, धर्म के मार्ग से भारत माता की सेवा करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, सनातन धर्म की सेवा करूंगा, सनातन संस्कृति की सेवा करूंगा, अपने आने वाली पीढ़ियों की सेवा करूंगा। जब तक श्वास चलेगी तब तक संस्कार को देने का प्रयत्न करूंगा, पर केवल वचन से नहीं, मन क्रम वचन। मेरा मन भी भारतीय है, सनातनी है और मानव प्रेम से भरा हुआ है। मेरा तन भी वही काम करता है और मैं कर्म भी सनातन विश्वविद्यालय, जो दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय होने जा रही है, मैं इसलिए उसको बना रहा हूं कि कोई ये न कहे कि बाबा जी केवल आए, प्रवचन दे के चले गए, पैसे लेकर के चले गए। वो तो खैर मैं लेता नहीं, लेकिन कर्म के द्वारा ही आपके बच्चों के लिए। मैं तो अगर वैसे हंसने की बात करें तो हम तो कोई गृहस्थी परिवार में है नहीं कि हमारे 10-12 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो मैं अपने बच्चों के एडमिशन के लिए तो परेशान हूं नहीं। पर आपके बच्चों के लिए, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, आप मेरे बच्चे हो, हर भारतीय मेरे हैं, हर मनुष्य से मेरा नाता है, हर संस्कारित व्यक्ति से मेरा नाता है, हर वो व्यक्ति जो मानवता का पूजा करता है, हर वो व्यक्ति जो मानवता को खुशहाल देखना चाहता है, हर वो व्यक्ति जो आनंद आह्लाद, जो संस्कृति और प्रकृति की रक्षा में अपना सब कुछ देना चाहता है, ऐसे प्रकृति और संस्कृति के रक्षक लोगों के साथ मेरा नाता है और इस नाता को मैं भूल नहीं सकता। और इसलिए मैं सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहा हूं। मैं आपको भी आह्वान करता हूं, भारतीयों, मैं आपको आह्वान करता हूं। हाँ, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको आह्वान करता हूं भारतीयों कि आप पूरे दुनिया में जहां जहां हैं सनातनी, आप सब लोग, आप किस मजहब से हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को जानता हूं, मिसाइल मैन, मैं वीर अब्दुल हमीद को जानता हूं, मैं चनी थप्पक को जानता हूं, मैं सबको जानता हूं। मैं कट्टर नहीं हूं तो नहीं हूं, पर दृढ़ प्रतिज्ञ हूं। और मुझे पता है सनातन का अर्थ होता है जो संस्कारों को जगाए, जो अपने लिए नहीं सारी दुनिया के लिए सोचे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम वीर नहीं हैं। भगवान राम वीर हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, तो वीर भी हैं। ओज है, तेज है, शौर्य है उनके भीतर में, क्षमा है, दया है, करुणा है। और धर्म की यही नीति। धर्म का अर्थ केवल कट्टरता नहीं है, इसलिए आप मुझे कट्टर होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ भारत माता के संतानों के लिए जिस विश्वविद्यालय के निर्माण में मैं लगा हूं, ये सड़कों पर बनने वाले विश्वविद्यालय नहीं हैं, ये सड़कों पर बनने वाले BA BCom के विद्यालय नहीं हैं, जो व्यवसाय के लिए बनाए जाते हैं, जो व्यापार के लिए बनाए जाते हैं, बल्कि ये इसलिए है कि हमारे भारत माता के बच्चों को संस्कार प्राप्त हो सके, हमारे भारतीयों को संस्कार प्राप्त हो सके। हमारे बच्चे, आपको जानकर आश्चर्य नहीं होता कि नीट के टॉपर विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली? वही क्या कारण था? नीट इंडिया टॉपर, भारत का टॉपर, क्या ऐसा कारण हो गया कि उनको आत्महत्या करने की जरूरत पड़ गई? क्या ऐसे कारण हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो टॉप कर रहे हैं उनको आत्महत्या करने की जरूरत पड़ जा रही है? क्या ऐसी मजबूरी है कि जो DM हैं, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो गाजियाबाद में जाकर के ट्रेन के नीचे आत्महत्या कर लेते हैं? ऐसी कौन सी क्या बात है? क्या मिस कर गया भारत? ये भारत जो सारी दुनिया को आनंद देता था, ये भारत जो सारी दुनिया को आह्लाद देता था, प्रेम देता था, ये भारत जो ज्ञान का भारत था। भा मीन्स सूर्य, सूर्य मीन्स प्रकाश, प्रकाश मीन्स ज्ञान, रत मीन्स रत जो लगा हुआ है, वह भौगोलिक स्थान जहां के लोग सदा ज्ञान में रत हों, उसे भारत कहते हैं। ये वो भारत भूमि है। उस भारत भूमि में आज हमारे बच्चे पढ़ाई पढ़कर आत्महत्याएं कर रहे हैं, करोड़पति अरबपति होकर के आत्महत्याएं कर रहे हैं, मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं 74% से ज्यादा लोग। आप बहुत विकसित हो गए तो मेंटल एंजाइटी के शिकार क्यों हैं? इतना डिप्रेशन क्यों है? तनाव क्यों है? क्योंकि हमने अपने संस्कार को खोया, अपनी संस्कृति को खोया। और मैं भारत वंशियों को, भारतवर्ष के लोगों को वही संस्कार और संस्कृति देना चाहता हूं जिसके लिए दिन रात लगकर अपने इस शरीर की तपस्या से और भारतवासियों के सहयोग से और सनातनियों के सहयोग से
भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी सनातन विश्वविद्यालय और हजारों गुरुकुलम जो भारत के पहले तो हर जिले में होंगे, उसके बाद गांव-गांव में होंगे, जहां पर 40 से अधिक प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाएंगी। मैंने आपको कई बार कहा है, जब हम गुरुकुलम के विद्यार्थी होकर के निकलते थे तो आज की तरह डिग्रियां लेकर के बेरोजगारों के नहीं घूमते। गुरुकुलम से निकला हुआ हर छात्र हजारों लोगों को नौकरी देने के योग्य होता है। हमने उसको मिस किया। हमने आधुनिकता के नाम पर वैज्ञानिकता और ज्ञान को धक्का दिया। हमने आधुनिकता मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हमने केवल और केवल टेंशन और डिप्रेशन को पाला। मैं चाहता हूं कि ये मॉडर्निटी और ये एंशिएंट भारत दोनों मिलकर एक फ्यूजन विद्या पद्धति और फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम फॉर आवर भारत एंड फॉर होल वर्ल्ड। मैं इंग्लिश इसलिए बोलता हूं कि ताकि जो इंग्लिश ही समझते हैं, इंग्लिश ही जानते हैं, उनको ये न लगे कि बाबा जी ऐसे बैठे हुए हैं और ऐसे ही बोले जा रहे हैं, इनको तो पढ़ना है नहीं। मैंने पहले आपको कहा है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा सकता हूं, केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं, आपको बायोलॉजी पढ़ा सकता हूं, मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूं। मुझे बहुत खुशी है। आप देखिए, मैं प्रयागराज में आ गया। स्टेशन आप देख सकते हैं, उधर भी एक राजधानी लगी हुई है और लोग हैं, देखिए दोनों तरफ। गोदान एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक मुंबई, गोरखपुर से मुंबई की ये ट्रेन है और हम वंदे भारत में बैठे हैं। तो हम प्रयागराज पहुंच गए हैं। काशी से निकले और प्रयागराज आ गए और प्रयागराज आने के बाद हमारी आपकी बड़ी अच्छी चर्चा हुई। अभी मैं वंदे भारत एक्सप्रेस की बड़ी तारीफ कर रहा था। आप सबको भी मौका मिले तो जरूर इसमें बैठिए। बहुत समय की बचत, आनंद, आह्लाद, बड़ी मस्ती है, बड़ी सुरक्षा है। भारत विकसित होता है तो खुशी होती है, परंतु मैं भारत के इस विकास से केवल सहमत नहीं हूं। यह विकास कितना भी हो जाए, पर अगर संस्कार का प्रकाश न हुआ तो भारत को खंडित होते देर नहीं लगी। खंड खंड हो गया भारत और आने वाले समय में यह खंडित भारत और भी दंडित होगा। जैसे अभी दंड मिल रहे हैं हमें, हम सब दंडित हो रहे हैं। मुझे बहुत आह्लाद है, आनंद है और आपसे भी। यह जो एक व्यापक मिशन हमने प्रारंभ किया है, और ये मिशन क्या है, हमने सनातन विश्वविद्यालय के लिए द एंशिएंट एंड मॉडर्निटी के साथ साथ हमने जिस विश्वविद्यालय का प्रारंभ किया है, प्रणाम करता हूं आपको, उसके लिए जो सदस्यता अभियान है, आप सब किसी के मत सुने। भारत को बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अरे यहाँ तो बोलने वाले लोग बोलते ही रहते हैं। हमें वो गाना भी याद है, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर हम अपने देश को बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। हमारा देश भारत है, हमारा देश आर्यावर्त है, हमारा हिंदुस्तान है और यहाँ रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों को ही मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि यहाँ के रहने वाले प्रत्येक भारतीय, उनकी पूजा पद्धति चाहे अलग अलग हो, हम हैं सनातनी और हमारे डीएनए भी एक हैं और हमारे पूर्वज भी एक हैं। इसलिए मैं कट्टरता से गाली नहीं दे सकता। सब हैं, मिलकर सनातन संस्कृति की रक्षा करेंगे, भारत सबसे आगे रहेगा। इसके लिए हम काम करेंगे। मैं आश्वस्त हूँ कि इस प्रथम 1 करोड़ के सदस्यता अभियान में हम काफी करीब पहुंच गए। आप चूकना मत, फिर बनोगे तो केवल सदस्य बनोगे, पर ये जो संस्थापक सदस्य, आपकी आने वाली पीढ़ियां वास्तव में गौरव करेंगी कि हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, हमारे पिताजी सनातन समूह के, पीठ के, सनातन विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, इसके संस्थापक सदस्य थे। तो ये गौरव आपको प्राप्त होगा। तो अभी सोशल मीडिया पर जाकर लिंक बहुत सारे हैं, लिंक को देखिए, सदस्यता का फॉर्म भरिए, मुट्ठी भींचिए और मुट्ठी भींच कर और संकल्प लेकर के जब सदस्य बनेंगे तो संकल्प लेकर के बनेंगे और संकल्प लेकर सदस्यता का अभियान आगे बढ़ाएंगे और यह अभियान काफी आगे बढ़ते जाएगा। कुछ मेरे बच्चे आए हैं तो मैं उनसे मिल लूं। वाह, इसी जगह ट्रेन मैनेजर हूं, फेसबुक पे देखा तो मैं भाग के आया आपका दर्शन करने। आप देखिए, आप ट्रेन मैनेजर हैं और आपके हाथों में भी सनातन विश्वविद्यालय गुरुकुलम का ये है। मैं बहुत आशीर्वाद आपको, और आप वृंदावन आए, मेरा आशीर्वाद। चतुर्वेदी जी बहुत अच्छा। काशी में मेरा निवास है, गुरुदेव दर्शन वहाँ नहीं हो पाया तो मैं भाग के यहाँ इसी जगह सर्विस करता हूँ।
और काशी में जल्द वृंदावन मिलेंगे आपसे। प्रणाम। गणेश यादव आगरा से। मुझे याद आ गया। गणेश जी कहाँ जा रहे हो? मैं आगरा जा रहा हूँ स्वामी जी। आगरा अब एक किसी आ गया है तो वो आ गया है मेरे साथ। सदस्यता अभियान में बस आप जुड़े रहें। चाचा जी है, अशोक जी आशीर्वाद मीना काम करते हैं। आशीर्वाद। एक अद्भुत प्रेम, सौहार्द, आह्लाद सबके भीतर। आप सब हजारों की संख्या में जुड़े हुए हैं। आप यहाँ देखिए, हजारों लोग लाइव देख रहे हैं। प्रयागराज में हूँ और प्रयागराज में भी महाभारत और सनातन विश्वविद्यालय के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप सब भी जुड़िए, आप सब भी निरंतर कार्य करते हैं। प्रणाम प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वादम आशीर्वादम। हाँ, जिन्हें उतरना होगा उतर जाएंगे, नहीं बंद हो जाएगा। तो संजय जी से बात हुई थी मेरी, तो मैं समय मांग रहा था, बोले कि वो वहाँ पे बाड़ा होती है। काशी में था, आज वृंदावन जा रहा हूँ। कल मैंने बात की थी दर्शन के लिए, तो बोले कि वो तो उतर रहे हैं। आप आ जाएं एक दिन वृंदावन, मैं तो आता रहता हूँ। आ जाएं, फिर बैठ के चर्चा करेंगे। बच्चा बहुत परेशान है हमारा। ठीक है, हृदय से। आप पूरे ट्रेन में देख सकते हैं, चारों तरफ सनातन विश्वविद्यालय की धूम मची हुई है। सभी लोग सदस्यता अभियान ले रहे हैं। हम प्रयागराज से हमारी ट्रेन चल पड़ी, हम आगे बढ़ गए। अब इसके बाद हम कानपुर रुकेंगे। कानपुर में हमारी ट्रेन रुकेगी। कानपुर में भी जो लोग आना चाहते हैं वो आ जाएंगे। आप सब कानपुर में जिनके परिवार रिश्तेदार के लोग होंगे, इधर मिलना चाहते होंगे, इधर दीजिए, इधर आइए। इसको मैं सनातन विश्वविद्यालय के लिए रखता हूं और ये आप इसको अभी रखें।